हे एवरीवन। नवोदय विद्यालय का एक लेटर है और जितने भी साथी अभी नवोदय विद्यालय में हैं ऑब्वियस है उसमें से बहुत सारे साथियों ने अभी केंद्रीय विद्यालय का भी एग्ज़ाम उन्होंने दिया है। तो अब परेशानी हो गई है कि ये सर्कुलर को पढ़ के वो थोड़े से परेशान होंगे। लेकिन वही बात है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपने तर्क की कसौटी पर उसको रखिएगा और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बेहतर डिसीजन पर पहुंचेंगे और बिना किसी दिक्कत के आप आगे बढ़ सकते हैं। आज की इस चर्चा में कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, कुछ बातें ऐसी होंगी जो इनडायरेक्ट होंगी। आपको अपनी तरफ से उसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि कुछ बातों को बोला नहीं जा सकता, समझना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। ये 17 तारीख को ये लेटर आया और ये मामला क्या है कि अभी नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स हैं उन्होंने केंद्रीय विद्यालय या फिर स्टेट जॉब्स में फॉर्म भरा होगा। तो अब हर एक बंदा चाहता है कि भाई हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो सारा सैलरी का बेनिफिट, सारे पे बेनिफिट्स लेके जाएं, लीव वगैरह लेके जाएं, सबकी इच्छा होती है। और जब भी हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो कहते हैं कि भाई एक एनओसी लानी पड़ेगी, अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी, राइट? ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे मामले में यहाँ पर भी नवोदय विद्यालय के टीचर्स या फिर आप अभी किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे तो ये आपके साथ होगा। अगर आप केवीएस में होंगे तो जब दिल्ली में या अपने स्टेट में जाएंगे तब आपको ये चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपको चाहिए एनओसी, एनओसी देनी पड़ेगी। तो देखो, जो नौकरी होती है सरकारी में, ऐसा कहा जाता है कि जितना मुश्किल सरकारी संस्था में नौकरी का लगना है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल सरकारी नौकरी का छूटना होता है। तो इसी मामले में यहाँ से नौकरी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोड़ना आप छोड़ आप सकते हैं कि नहीं सकते, ये दो बातें हैं। नौकरी आपसे छीनी नहीं जा सकती, लेकिन अगर आपका मन है नौकरी छोड़ने का तो क्या आप नौकरी छोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। आपकी मर्जी है, आप जब नौकरी करना चाहें, जब नौकरी करना चाहें एग्जाम पास कीजिए, नौकरी लगिए और नौकरी लगने के बाद जब आपका मन करे नौकरी छोड़ने का, आप नौकरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया कुछ बातें डायरेक्ट होंगी, कुछ इनडायरेक्ट होंगी। आप समझदारी से हर एक बात को समझते रहिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपके माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस बात का मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है द मैटर रिगार्डिंग फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ एनवीएस और आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस हैज बीन रिव्यूड। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई नवोदय विद्यालय जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं टीचर्स के कि भाई हमको एनओसी दे दो, क्योंकि वो किसी बाहर किसी दूसरे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है भैया, अच्छी बात है। तो इस चीज़ को उन्होंने रिव्यू किया है, यानी कि हेड क्वार्टर ने देखा है कि भाई बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है इसकी। अभी उन्होंने ऐसी रिक्रूटमेंट करी, जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जितने टीचर आते हैं कुछ ही सालों बाद उसमें से 50-60% नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये भी उसमें से एक है। अभी केंद्रीय विद्यालय है तो नवोदय विद्यालय से छोड़ के जा रहे हैं, जब स्टेट की आएगी तो सब केवीएस से भी छोड़ के जाएंगे। तो ये प्रक्रिया सामान्य चलने वाली प्रक्रिया है और ऐसा नहीं है कि नवोदय विद्यालय इसको पहली बार, नवोदय विद्यालय इसको पहली बार झेल रहा है और केंद्रीय विद्यालय भी इसको पहली बार झेल रहा है। ये मतलब सदियों से चली आ रही प्रक्रिया है। तो आप इन बातों को समझिए कि कहाँ पर क्या क्या चल रहा है। खासकर सभी नवोदय विद्यालय के टीचर्स आपस में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और केंद्रीय विद्यालय के लिए भी आगे के लिए सीख है। तो उन्होंने रिव्यू किया है और डिसाइड किया है henceforth, मतलब आज से, द एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयज who have completed 5 years of regular service in NVS will only be forwarded for outside employment and no objection certificate may be issued by the respected appointing authority। मतलब इनका ये कहना है कि बहुत सारी एप्लीकेशन को देखने के बाद अब इन्होंने ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि भाई जिन लोगों ने कम से कम 5 साल की सर्विस को कवर कर लिया है उनको ही हम एनओसी देंगे। का मतलब साफ है कि बाकी को हम एनओसी नहीं देंगे। तो जिन लोगों ने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर रखी है उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो सर्विस को छोड़ते हैं 5 साल करने के बाद, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट के बाद बल्कि टीजीटी पीजीटी में तो 5 साल के बाद आपको पीजीटी का स्केल भी लग जाता है। तो अगर हायर हायर पोस्ट नहीं है तो 5 साल के बाद शायद ही कोई जाएगा। लेकिन
कुछ लोगों को होता है कि नहीं जी अब जाना ही है, तो ऐसी स्थिति में उनको तो कोई रोक नहीं सकता। खैर 5 साल वाली बात तो हो गई, लेकिन चिंता इनकी तो है नहीं। जिनको मिल रहा है उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता उनको है जो कि जिन्होंने अभी नवोदय विद्यालय रिसेंट में जोड़ा, मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया है, या फिर अभी उनको 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, बात उनकी है। अब क्या उनके सर पे कोई खतरा मंडरा रहा है, क्या कोई बॉम्ब फटा है, या फिर कोई धमाका हुआ है, क्या कुछ भी ऐसा हुआ है? तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, आपको एकदम चैन की सांस आएगी और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। द सर्कुलर इज इशूड फॉर द सप्रेशन ऑफ ऑल द सर्कुलर इशू टिल डेट बाई एनवीएस इन दिस। तो मतलब यहां पर ये कहना चाह रही है कि आज से पहले अगर एनवीएस ने कोई भी ऐसा सर्कुलर निकाल रखा है जिसमें वो कहती है कि नहीं जी हम तो एनओसी दे देंगे, ये वाला सर्कुलर उसको दबाता है। यानी कि आप पुराने किसी सर्कुलर का रेफरेंस नहीं दे सकते कि सर आपने 2 साल पहले तो बोला था कि सबको मिल जाएगा, आज आप क्यों अब मना कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि भाई पुराने सारी चीजों को दबा करके जो ये है वो वैलिड है। ओके, अब कंपिटेंट अथॉरिटी हो गया, ये सारी बातें ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर कि इसका क्या सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कुछ लोग होते हैं जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। जैसे कि कोई नवोदय विद्यालय से मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में जाता है, तो वो जब वहां से वहां जाता है तो कई सारे बेनिफिट्स को कैरी करके जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा नवोदय विद्यालय में टीजीटी पे था और केंद्रीय विद्यालय में वो पीजीटी पे अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है। तो जब वो टीजीटी से पीजीटी पर जाता है तो दो बातें होती हैं। अगर मान लीजिए नवोदय विद्यालय में उसने अपने 5 सर्विस कर रखी है, 5 ईयर की सर्विस उसने कंप्लीट कर रखी है, अब जब वो केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी बनेगा तो होगा क्या कि वो 5 इंक्रीमेंट, असल में वो टीजीटी था वहां पे लेकिन फिर भी पीजीटी के लेवल को क्रॉस कर चुका था, और पीजीटी के लेवल को क्रॉस करके उससे ज्यादा सैलरी उसको मिल रही थी। तो यदि वो एनओसी के साथ और टेक्निकल रेजिग्नेशन के थ्रू अगर वो यहां से क्या नाम है उसका एनवीएस से केंद्रीय विद्यालय आता है, तो यहां पर आने के बाद टेक्निकल रेजिग्नेशन के अंतर्गत वो सारे बेनिफिट्स का जो है लाभ लेगा। थोड़ी तबीयत खराब है तो बीच बीच में रोक रहा हूं। सारे बेनिफिट्स का लाभ लेगा। अब वो बेनिफिट क्या होंगे? अब पीजीटी का जो स्टार्टिंग स्केल है 46 समथिंग है, 46,000 समथिंग, अगर उसका स्केल उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो मतलब जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो बात इस मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वो मतलब वो बेनिफिट को ले सकते हैं। सारे लीव से रिलेटेड बेनिफिट लेंगे। वहाँ पे अगर मान लीजिए उन्होंने 20 ईएल या 30 ईएल इकट्ठी कर रखी है तो वो सारे ईएल ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनका मेडिकल भी उनको नहीं कराना होगा, मतलब और सर्विस भी काउंट होगी कि उनका इतने साल का सर्विस हो गया। सर्विस काउंट का फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने टीजीटी से पीजीटी बन गया और वहाँ पे उसने 5 साल काम किया था, तो प्रिंसिपल बनने के लिए टीजीटी और पीजीटी की सर्विस काउंट होती है टोटल। तो अगर वो नवोदय विद्यालय में, क्योंकि वो फ्रेशर, केंद्रीय विद्यालय में वो फ्रेशर नहीं आया, तो वो 5 साल और आगे पीजीटी साल की सर्विस करके 8 साल करके वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए टेक्निकल रेजिग्नेशन हायर पोस्ट पे काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो ये बेनिफिट्स ले और उस बेनिफिट्स को लेकर के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय अगर एक्सेप्ट करेगी तो वो कहेगी कि भाई अगर आपका कोई ऐसा मामला है तो वो हमको पहले बता दो, और अगर ऐसा कुछ है तो अपने डिपार्टमेंट से ये लिखवा के लाओ कि उसको आपको भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। इसको कहते हैं एनओसी। तो आपने वो एनओसी जमा करा दी और उसके बाद आप मजे से सारा काम हो जाएगा और आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा इंप्लॉय है जिसकी 10 साल की सर्विस हो गई टीजीटी में, मान लीजिए उसकी 10 साल की सर्विस हो गई है, और यहीं से आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो कुछ कर नहीं सकते। ओके, मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं एनवीएस में। ओके, बल्कि एनवीएस भी नहीं लिखते, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आप जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था का नाम है एन, ठीक है। और यहां पर आप टीजीटी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी सर्विस को हो चुके हैं 10 साल, 10 साल की सर्विस हो गई। अभी एक दूसरा संगठन जिसका कि नाम है के संगठन जो है वो वैकेंसी निकालती है। आपको ऐसा लगता है, ये आप हैं, दिस इज यू, और आपको ऐसा लगता है कि आपके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जी मेरे को तो केंद्रीय या फिर जो के संगठन है आपको यहां जाना है। आप कहोगी जी 10 साल हैं,
रूल के हिसाब से आपको एनओसी मिलेगी। लेकिन आपका प्रिंसिपल थोड़ा अकड़ू है या फिर प्रिंसिपल कह रहा है जी मैं तो नहीं दे रहा, रूल है फिर भी वो आपको नहीं दे रहा, तो मतलब किसी भी तरीके से आपको एनओसी नहीं मिल रही है और आप कह रहे हो कि भाई मेरे को तो कुछ भी करके मतलब जाना ही है, अब चाहे एनओसी मिले चाहे ना मिले, मेरे को तो बस अब नवोदय विद्यालय छोड़ना है और केंद्रीय विद्यालय जाना है। ठीक है, अब चाहे ये 10 साल की सर्विस हो, चाहे 2 साल की सर्विस हो, चाहे 3 साल की सर्विस हो, या चाहे 2 दिन की सर्विस हो, जाना है तो जाना है, चाहे एनओसी मिले चाहे एनओसी ना मिले। अब इस 10 साल वाले को तो मना कर दिया कि भाई तुम्हें एनओसी नहीं देंगे, क्या पता किसी 2 साल वाले को भी मना कर दे, किसी 1 साल वाले को भी मना कर दे। तो अब इसके पास एनओसी नहीं है, तो क्या ये बंदा इस संगठन में जा सकता है? इसका जवाब है यस, वो जा सकता है। कैसे जाएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई अपनी सर्विस को बता करके जब जाता है तो वो बेनिफिट लेना चाहता है। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को तो अब इस संगठन को छोड़ना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस संगठन छोड़ना है। तो आप क्या करोगे? यहां पर जब भी आप किसी दूसरे संस्थान में ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या आप अपनी प्रीवियस सर्विस का बेनिफिट लेना चाहते हैं? वो बोलेंगे जी लेना चाहते हैं, तो बोलोगे एनओसी दिखाओ। अब बोलेंगे जी हम नहीं लेना चाहते, तो बस ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आगे काम, कोई परेशानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर चले गए, आप ये चला जाएगा भाई इस संस्थान में क्या होता है, इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। मान लीजिए एनओसी आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर आप गए, आप बोलेंगे जी आप वहाँ पे जाके बता दो कि भाई मैं ऐसे किसी संगठन में हूँ, मैं एन संगठन में हूँ और मुझे कोई सर्विस फॉरवर्ड नहीं करवानी है मुझे, ठीक है। हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगा उसके लिए मैं अंडरटेकिंग दूंगा एक, कि जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं अपना रेजिग्नेशन वहाँ पर दे करके, यानी कि प्रॉपर रेजिग्नेशन दे करके मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँ। आपने ऐसे अंडरटेकिंग दे दी, या फिर अगर वो कहते नहीं जी एनओसी लाओ, तो आप कहोगे कि ठीक है जी एनओसी के लिए भी मैं एक मतलब मैं जो है अंडरटेकिंग दे देंगे कि हम एनओसी भी जमा करा देंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर क्या आपको अपनी सर्विस छुपानी है? तो अगर आप अपनी सर्विस को छुपाना चाहते हो तो छुपा लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बताना चाहो तो बता भी सकते हो, लेकिन आपको बेनिफिट लेना ही नहीं है तो फर्क पड़ता नहीं, तो आप बताओ। हाँ भाई, जानकारी छुपाना नहीं है क्योंकि एनपीएस भी आगे बढ़ाना है, एनपीएस को आगे लेके चलना है, तो यहाँ पे बता दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है, ठीक है, कि बस सब थे लेकिन कोई बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे। तो अब यहाँ से तो आपको एनओसी मिली नहीं, यहाँ पे आपने इंटरव्यू दे दिया, बाई चांस यहाँ पर इन्होंने अंडरटेकिंग भी ले लिया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो सिलेक्ट होने के बाद आपको किसी के संगठन के किसी स्कूल में आपको पोस्टिंग मिलेगी। आप यहाँ पर जब जाओगे पोस्टिंग करने के लिए तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखानी है। कुल मिलाकर के नवोदय कह रहा हूँ, ये एन जो संगठन है यहाँ से तो आपका पाला मतलब अभी छूटा नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? जैसा कि आपने अंडरटेकिंग दी, जिस समय आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद केवीएस ज्वाइन करने के लिए आपको कम समय देती है। वो कहती है कि आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा या 25 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा कुछ आपको कहेगी। इन केस आपको लगता है कि नहीं एक्सटेंड कराना है, तो आप अपनी प्रॉब्लम के आधार पर आप चाहें तो एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये के संगठन वाले क्या करते हैं, एक्सटेंशन भी नहीं देते हैं, जेन्युइन रीजन पे देंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे में मान लीजिए 20 दिन का आपको मौका मिलता है, अब आपको क्या करना है, एन संगठन जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां से आपको अगर चाहिए कि नहीं भाई मैं सर्विस भी ले लूँ, एनओसी भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप क्या करो, यहां पर दे दो रेजिग्नेशन, ठीक है, रिजाइन दे दो। अब रिजाइन करने के कई तरीके होते हैं, आपको एनओसी नहीं देंगे वो लोग, आप रिजाइन कर दो। रिजाइन करने का मतलब हुआ, अब ये आपसे कहेंगे कि अगर आपने नोटिस दे रखा है, तो नोटिस 3 महीने का मान लो आपने नोटिस दे रखा है, तो 3 महीने के अंदर क्या होगा, वो आपको 3 महीने की सैलरी भी दे देंगे और आपको फिर आपका रेजिग्नेशन वो लोग एक्सेप्ट भी कर। इन केस आपको भाई तुरंत आज की डेट में ही करना है तो 1 महीने या 3 महीने की सैलरी सरेंडर करनी पड़ती है, तो वो आप अपनी सैलरी को सरेंडर करो, रेजिग्नेशन का अपना वो फॉर्म दो और वहाँ से चलते बनो। तो वहाँ से वो वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन दोगे, वो लोग एक रिसीविंग ले लोगे और उस रिसीविंग को लेके चलो, एन संगठन को आप टाटा बाय बाय करो। यहाँ पर आ जाओ, जब आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए आओगे तो सारी डॉक्यूमेंट कराओ, ये बोलेंगे जी भाई आप तो पहले एन संगठन में थे, तो उसका क्या किया आपने, तो वो जो आपका रेजिग्नेशन लेटर है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दो कि मैंने वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है, मेरा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में होगा क्या कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर आगे आप जाओगे, जो आपका एनपीएस वाला कार्ड है वो भी आप एनपीएस का कार्ड चला करके उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा काम, जो नेशनल पेंशन
और यहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से रिज़ाइन करते वक्त बस ये होगा कि भाई अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व करोगे तो आपका पैसे का लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंस्टेंट रेजिग्नेशन करोगे तो आपको पे जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सवाल ये था कि अगर एनओसी नहीं मिलेगी तो क्या आप संगठन छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। तो मैंने पहले आपको बताया सरकारी नौकरी लगना जितना मुश्किल है, छोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका मन कभी भी कर रहा है सरकारी नौकरी को छोड़ने का, खासकर टीचिंग में, आपका जब मन करे तब आप नौकरी छोड़ सकते हैं, ये आपका हक है। तो इतना ही मैं बोलूँगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपके सभी बातों का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। किसी भी तरीके से टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ, अगर एक तरफ आप लालच रखेंगे, और लालच भी क्या कहेंगे, आपका वो हक है, लेकिन टेक्निकली वो हक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उतनी सर्विस को रेंडर नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आपको या तो इस ये साइड चुनना पड़ेगा या वो साइड चुनना पड़ेगा। अगर आप बीच की नाव में सवार होंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर एक साइड मेरी बातों से सॉल्यूशन मिल गया है तो आपको कोई परेशान नहीं करने वाला, सारा काम ईजिली हो जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा अभी मैंने कुछ पहले इंटरव्यू का जब बैच चलाया था, उससे पहले मैंने एक साथी से बात करी थी जिसने दिल्ली में ज्वाइन किया था, और शायद 1 साल ही उन्होंने नवोदय विद्यालय में काम किया था, और वहाँ से छोड़ के वो यहाँ पर आए थे। तो सबकी अपने अपने तरीके होते हैं। आप अपना अपने दिमाग से काम कीजिए, सेट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को भेजिए। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई तो किसी जानकार व्यक्ति को दिखाइए, वो आपको वीडियो के अंदर कही हुई, मेरी कही हुई बात को आपको अच्छे से समझा देगा। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।